हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है कि अगर कोई बीपीएम या एबीपीएम या डाक सेवक के लिए कोई अगर व्यक्ति या कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उनको पोस्ट ऑफिस में क्या कार्य करना होता है, यानी कि एक बीपीएम के लिए जॉब प्रोफाइल क्या है, उनको क्या काम करना होता है ऑफिस में, आज उसके बारे में जानेंगे और इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि एक बीपीएम के लिए है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए है। जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एंड इंश्योरिंग uninterrupted counters operation during the prescribed working hours using the handheld device smartphone supplied by the department। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जीडीएस कैटेगरी में किसी व्यक्ति को जीडीएस कैटेगरी में अगर उनको बीपीएम की पोस्ट दी जाती है या उनको बीपीएम की पोस्ट मिली है तो उनको अपनी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में क्या क्या कार्य करने हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का काम करना है, यानी कि आईपीपीबी का काम करना है उनको। और अगर उनके कोई काउंटर्स हैं तो उन काउंटर्स पर भी काम करना है। किन से काम करना है, तो कुछ हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं या स्मार्टफोन्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि हैंड हेल्ड डिवाइस में आता है आरआईसीटी डिवाइस और स्मार्टफोन में आता है जो पोस्टमैन के लिए या जीडीएसओ के लिए, डाक बांटने के लिए या अदर कामों के लिए, जैसे कि आईपीबी के काम के लिए मोबाइल्स दिए जाते हैं। तो स्मार्टफोन में वो सारी चीज़ें आती हैं और उनसे काम उनको करना ही होता है। और उसके बाद में द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पोस्टल फैसिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अनकीप ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस, ensuring online transactions and marketing of postal India post payment bank services and procurement of business in the villages or gram panchayats within the jurisdiction of the branch post office should rest on the shoulders of branch postmasters। अब जानते हैं जिम्मेदारियों के बारे में कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को या बीपीएम के लिए क्या क्या जिम्मेदारी है। तो अगर कोई बीपीएम जो कि किसी भी पंचायत में सेलेक्ट होता है या उनकी जहाँ भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उनको वहाँ पर कौन कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है उसे बीपीएम कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस में होती है क्योंकि बीपीएम की इन्हीं के कंधे पर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। इन्हीं को देखना होता है कि जो भी पोस्टल फैसिलिटीज़ पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जा रही हैं वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, जो भी ऑफिस का रिकॉर्ड्स है वो सही ढंग से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी डिवाइसेस पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी गई हैं वो सही है क्या, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चालू हालत में है या नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का काम, उनको कैसे सुरक्षित रखना है, उनको कैसे सही ढंग से यूज़ करना है, ये भी बीपीएम की जिम्मेदारी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ये भी उनको इंश्योर करना है। अपने पोस्टल्स को यानी कि मार्केट भी करना है, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर नई स्कीम आई है जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है तो इसकी भी मार्केटिंग करनी है, इसके बारे में भी लोगों को समझाना है। अगर वही मान लें कि कुछ और स्कीम्स आती है, नेशनल सेविंग स्कीम्स में अगर कोई स्कीम आती है तो उनको भी मार्केट करना है, यानी कि उनके बारे में भी जो भी अपने लोग हैं या जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो भी एरिया है उसमें लोगों को बताना है कि पोस्ट ऑफिस में ये नई नई चीज़ें आई हैं या नई स्कीम ये आई है, उसके बारे में मार्केट करना है, लोगों को बताना है, एक तरीके से विज्ञापन करना है, मार्केटिंग करनी है। उसके बाद में है कि जो आईपीबी की है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो भी सर्विसेज है वो उसके बारे में भी बताना है कि किस तरीके से लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या जो बिजनेस पोस्ट ऑफिस के द्वारा और भी तरीके से किए जाते हैं उनके बारे में लोगों को पोस्ट ऑफिस के द्वारा जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में बताना है कि कैसे काम करती हैं, कैसे लोग उनमें भाग ले सकते हैं, कैसे उनका फ़ायदा उठा करके लोग अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो ये सभी जितने भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जितने भी विलेजेस आते हैं उनमें भी यही काम करना है, और जितने भी उनके ग्राम पंचायत हैं या जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो भी अधिकार क्षेत्र है उन सब में ये काम करने का और करवाने का बेसिकली ब्रांच पोस्ट ऑफिस में
बीपीएम को काम भी करना है और काम भी करवाना है, यानी कि बीपीएम को स्वयं भी काम करना है और एबीपीएम से भी काम करवाना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं वो एक बीपीएम की ही है कि वो किस तरीके से अपनी ऑफिस को चलाते हैं। However, the work performed for IPP will not be included in the calculation of TRCA since the same is being done on incentive basis. बेसिकली ये है कि जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा TRCA दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी GDS को सैलरी दी जाती है, जैसे TRCA स्लैब 1 या लेवल 1 या लेवल 2 के माध्यम से उनको दी जाती है, तो उस समय आईपीपी के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन आईपीपी को एक इंसेंटिव बेस पर लिया जाता है, यानी कि आईपीपी का जो भी काम है, जो भी काम किया जाएगा उसके बदले में कुछ कमीशन या कुछ पैसा या कुछ इंसेंटिव या ये कहें कि कुछ प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव के रूप में या ये कहें कमीशन के रूप में आईपीपी देता है। किनको देता है? एक बीपीएम को देता है, जो लोग आईपीपी का काम करते हैं उनको भी देता है, यानी कि आईपीपी की जो सर्विस है वो इंसेंटिव बेस पर दी जाती है, इसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी द टीम लीडर ऑफ द जीडीएस पोस्ट ऑफिस एंड विल हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। बेसिकली ये है कि एक जीडीएस की जो कैटेगरी है जिसमें 3 लोग आते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक 3 लोग आते हैं। इन तीनों में जो हेड है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम हो रहे हैं वो सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं वो सही ढंग से रेगुलर अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं या पोस्ट ऑफिस को चलाने की जो भी जिम्मेदारी है वो एक बीपीएम की ही होती है। और उसके साथ साथ में जो भी काम है, जैसे कि डाक, अगर उनका एबीपीएम है तो एबीपीएम डाक लेके आया कि नहीं लेके आया, उनके द्वारा डाक की डिलीवरी है वो की जा रही है या नहीं की जा रही है, डाक को कौन लेके आ रहा है, कितने समय में लेके आ रहा है, सही समय से उनकी डाक की जो डिलीवरी है वो हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो सब ऑफिस या हेड ऑफिस से अपनी डाक लेके आती है। डाक लेने के बाद में ब्रांच ऑफिस में आके उसको नोट भी करना होता है, उस डाक को अपने स्लिप वगैरह में उनको लिखना भी होता है। उसके बाद में उनकी डिलीवरी वगैरह भी होती है, यानी कि उनको बीओ स्लिप के माध्यम से या डिलीवरी स्लिप के माध्यम से जो भी डाक कन्वेंस है या जो मेल की डिलीवरी है वो सभी काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सभी चेक करना और करने का काम भी ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही है। और वो किस तरीके से काम करते हैं या करवाते हैं, ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस के मालिक ब्रांच पोस्ट मास्टर की ही होती है। He or she might be assisted by assistant branch postmaster of the same branch post office, यानी कि एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बीपीएम को कौन हेल्प करेगा या उनके लिए दूसरा साथी कौन है, तो उनके लिए दूसरा साथी है एबीपीएम, यानी कि बीपीएम की जिम्मेदारी है कि वो बीपीएम एबीपीएम से अपना काम करवाए, उनका जो भी काम है उनको भी करवाए प्लस अपने जो भी काम है उनको भी करे। He or she will also be required to do marketing, organizing melas, business procurement and any other work assigned by IP, ASP, SPO, SSPO, SRM, SSRM, etc. बेसिकली ये है कि जो BPM है वो जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडिया पोस्ट के द्वारा दी जा रही है उनका एडवर्टीजमेंट करे, उनकी मार्केटिंग करे, मेलाज लगाए। मेला से मतलब है लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनको समझाना, एक तरीके से कहें तो अपने ही अधिकार क्षेत्र में, अपने ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस के एरिया में वो मीटिंग भी कर सकते हैं और उस माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस के बिजनेस के बारे में, पोस्ट ऑफिस के काम के बारे में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में वो लोग बता सकते हैं। और जो कि इंस्पेक्टर पोस्ट होती है पोस्ट ऑफिस में और असिस्टेंट सुपरडेंट पोस्ट होती है या सुपरडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस होती है या सीनियर सुपरडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस होती है या सुपरडेंट ऑफ आरएमएस होती है या सीनियर सुपरडेंट आरएमएस के जो होते हैं, इन सब के द्वारा यानी कि ये जो अधिकारी हैं
ये जो अधिकारी हैं इनके द्वारा और भी जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में करने के लिए, उनको करने और करवाने का काम, यानी कि उन कामों को करने और करवाने का काम किनका है, बीपीएम का। यानी कि अधिकारी में कौन कौन आएगा, आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओज, एसआरएम, एसएसआरएम। इन जो अधिकारियों के द्वारा जो भी काम बताया जाएगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए या ब्रांच पोस्ट मास्टर को, वो सारे काम उनको करने ही होंगे। इन सम ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस द बीपीएम हैज टू डू ऑल द वर्क ऑफ बीपीएम एंड एबीपीएम। बेसिकली ये कि कुछ ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में जो कि सिंगल हैंड ऑफिस जिन्हें कहते हैं, जिन्हें सिंगल हैंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जो कि एक ही व्यक्ति के हाथों में होती हैं, वहाँ पर बीपीएम को, ब्रांच पोस्ट मास्टर को अपना भी काम करना होता है प्लस एबीपीएम का भी काम उनको करना होता है। यानी कि जिस ऑफिस में एबीपीएम की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर बीपीएम को दोनों काम करने ही होंगे। यानी कि जितने भी डाक का वितरण वगैरह है या जो अकाउंट ओपनिंग वगैरह का काम है वो भी सारे उनको करने ही होते हैं। और नेक्स्ट जानते हैं एबीपीएम के बारे में कि एबीपीएम की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं या कौन कौन से काम हैं। एबीपीएम जैसे पूरा नाम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम का काम क्या है, या अगर कोई व्यक्ति एबीपीएम के पोस्ट पर लगता है तो उनको क्या क्या कार्य करते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। तो एबीपीएम जीडीएस का ही पार्ट है, यानी कि जीडीएस एक कैटेगरी है, उसके तहत एबीपीएम की भी भर्ती की जाती है। तो एबीपीएम को क्या क्या करना है, तो जॉब प्रोफाइल ऑफ एबीपीएम विल इंक्लूड ऑल फंक्शंस ऑफ सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ द मेल एट डोर स्टॉप, deposits, payments, other transactions under IPB. Assistant branch postmaster in counter duties using the handheld device smartphone supplied by the Department of Post. बेसिकली ये है कि एक एबीपीएम को क्या करना है कि अगर आईपीबी का काम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट का काम है, तो इससे संबंधित जो भी जमा निकासी का काम है, यानी कि जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल का काम है, वो भी एबीपीएम को करना है। अगर किसी को डाक टिकट चाहिए अपने एरिया में, यानी कि अपने गांवों में, या जो भी उनका वितरण क्षेत्र है वहाँ पर किसी को डाक टिकट चाहिए, तो डाक टिकट बेचने का काम, पोस्टल स्टेशनरी जैसे कि लिफाफा वगैरह बेचने का काम, या जो भी डाक आती है पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, उसको घर घर जाके बांटने का काम, और डिपॉजिट्स, पेमेंट्स यानी कि विड्रॉल्स और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी करने का काम है, वो किनका है, एबीपीएम का काम है। वो सारी कामों को एबीपीएम करते हैं। और एबीपीएम हैंड हेल्ड डिवाइस जैसे आरआईसीटी डिवाइस कहते हैं, स्मार्टफोन जिनके अंतर्गत मोबाइल्स आते हैं, इन सभी के माध्यम से जो भी काम है वो एबीपीएम को ही करने होते हैं। और आईपीबी के काम के लिए अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाता, वो काम सभी इंसेंटिव बेस पर ही किया जाता है। और इसके बाद में अगर कोई मेला ऑर्गेनाइज करना है या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के बारे में मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, या ब्रांच पोस्ट मास्टर आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ, एसआरएम और एसएसआरएम के द्वारा जो भी काम दिया जाएगा वो सभी काम एबीपीएम को करना ही होगा। यानी कि बीपीएम किन किन की सुनेगा, तो बीपीएम के लिए आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ, एसआरएम और एसएसआरएम है। वहीं एबीपीएम के लिए एक व्यक्ति और ऐड हो जाता है, वो कौन है, वो है बीपीएम। यानी कि एबीपीएम बीपीएम की भी सुनेगा प्लस जितने भी अधिकारी हैं उनकी भी सुनेगा। और बहुत सी पोस्ट ऑफिसेस में एबीपीएम को दो काम करने होते हैं, यानी कि वो बीपीएम का भी काम करते हैं और एबीपीएम का भी काम करते हैं। और जब वो कंबाइंड ड्यूटी करता है, यानी कि एक एबीपीएम बीपीएम का काम करता है, तो उसके लिए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये जो सभी काम है या जो इंसेंटिव है, ये सभी एबीपीएम को करने होते हैं। और नेक्स्ट जानते हैं एक डाक सेवक के बारे में। तो डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल में ये है कि उनको डाक टिकट, पोस्टल स्टेशनरी, डाक का वितरण वगैरह भी करना है। और जितना भी काम पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर के द्वारा दिया जाता है आईपीबी से रिलेटेड, वो भी उनको करना ही होगा। यानी कि एक जो डाक सेवक है वो कहाँ पर लगता है, वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं लगता है, वो कहाँ पर लगते हैं,
वो लगते हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में। और डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी होती हैं, तो सब ऑफिस, हेड ऑफिस या आरएमएस की जितने भी ऑफिसेज हैं उन सभी को कहते हैं डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस। तो उनके जो हेड कौन होते हैं वो या तो पोस्ट मास्टर होंगे या सब पोस्ट मास्टर होंगे या हेड पोस्ट मास्टर होते हैं। तो उनके द्वारा जितना भी काम बताया जाएगा, आईपीवी का काम है या जो डाक टिकट बेचने का है या पोस्टल स्टेशनरी बेचने का काम है या डाक टिकट बेचने का काम है, वो या डाकों का वितरण करने का काम है, वो सभी काम किनका है, वो काम है एक डाक सेवक का। और आईपीवी का काम करने के लिए भी डाक सेवक को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है, ये एक इंसेंटिव बेस पर काम होता है। वहीं एक डाक सेवक को असिस्टेंट पोस्ट मास्टर नहीं, एक एबीपीएम, एक डाक सेवक किन के लिए जवाबदेही है या वो किन के अंडर में आते हैं, तो वो पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, इन सभी को एक असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक एसपीएम को, एक पोस्ट मास्टर को हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे डाक सेवक भी कहते हैं। और ये जो सभी काम करने का या काम करवाने की जो जिम्मेदारी है वो सब पोस्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी है कि डाक सेवक से किस प्रकार काम करते हैं। वहीं एक डाक सेवक को मार्केटिंग का भी काम करना है, बिजनेस, जो भी पोस्ट ऑफिस का बिजनेस है उसके बारे में बताना है। और जो भी काम पोस्ट मास्टर, आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ, एसआरएम या एसएसआरएम के द्वारा दिया जाता है, वो काम भी एक डाक सेवक को करना होता है। और इसी के साथ हम लोग जान चुके हैं कि जीडीएस किसे कहते हैं, जीडीएस किसे कहते हैं, जीडीएस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जीडीएस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, और जीडीएस में अलग अलग कैटेगरीज के लिए या अलग अलग पोस्ट पर कौन कौन से काम करने होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग जान चुके हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है